बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। दूसरों के बारे में हर बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबीयत जाहिर हो जाती है। लोग चाहते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें, पर उनसे कोई उम्मीद ना रखें। किसी से अपना मुवाजना मत कीजिए। कम पहन लीजिए, सस्ता पहन लीजिए, सादा खाएं लेकिन हलाल कमाएं। कम में नहीं, हराम में शर्म कीजिए। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वक्त सिर्फ 24 घंटे का होता है। वक्त ठहरता नहीं, गुजर जाता है। बात हमेशा तमीज से और एतराज हमेशा दलील से किया करो। अगर बात के लिए तमीज नहीं और एतराज के लिए दलील नहीं तो फिर खामोश रहा करो। जो अपनी तलाश में निकल जाते हैं, दुनिया फिर उन्हें तलाश करती है। जब अकल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे बुरा समझाने वाला लगता है। अल्फाज से भी कई ज्यादा दूसरे बंदे की बेहिस्सी तकलीफ देती है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है तो खुश हो जाओ कि तुम इस काबिल समझे गए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ आशिक का इम्तिहान होता है, मुनाफिक का नहीं। किसी की तवज्जो की भीख मांगने से बेहतर है खामोशी से बैठे रहें। यही इज्जत नफ्स है। मनकूल है कि 4 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को सरदार बना देती हैं: इल्म, अदब, सच्चाई और ईमान। पांव की ठोकर से सिर्फ आदमी गिरता है, जबकि जबान की ठोकर से मेहनत से हाथ धोना पड़ता है। इंसान की गुफ्तगू इसकी तर्जमान है, लिहाजा अच्छी और महदूद गुफ्तगू करो। आदमी की सखावत उसे दोस्तों के यहाँ महबूब बना देती है, जबकि बुखल उसे दोस्तों के यहाँ काबिल नफरत बना देता है। जो सच बोलता है उसकी खुश इखलाकी में इजाफा होता है। जिसे आपसे बात करनी होगी वो आपके नुक्ते और कौमे का भी जवाब देगा। फर्क सिर्फ तरजीहात का है। बार बार गुनाह करने से गुनाह तो हल्का लगने लगता है, मगर इसका इंजाम भारी हो जाता है। रिस्क की खातिर लिबास गंदा करना ज़मीर गंदा करने से बेहतर है। जरूरी नहीं कि किसी की आह या बद्दुआ पीछा कर रही हो। बाज़ दफा किसी का सब्र भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। रहम उस फजल को कहते हैं जो इंसानों पर उनकी खामियों के बावजूद किया जाए। अच्छे तो सब ही होते हैं, पर पहचान बुरे वक्त में होती है। मैं तो यही कहूंगा कि जब किसी के दिल का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए तो उसे खटखटाकर अपनी इज्जत नफ्स ना गिराएं, क्योंकि ढूंढने से वो मिलता है जो बिछड़ गया हो, वो नहीं मिलता जो बदल गया हो। साथ रहते हंसते खेलते लोगों का मनोमटी तले जाकर सो जाना हमारे लिए कितना बड़ा सबक है। मैंने बदतमीज लोगों से तमीज सीखी, बातूनी लोगों से खामोशी सीखी और बेअदब लोगों से अदब सीखा है। कभी कभी अपनी बेहतरीन कोशिश भी नाकाफी होती है। हमें वो करना होता है
जो ज़रूरी हो। किसी की गलतियां दिल में रखने की बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम अपने रब से यही उम्मीद रखते हो। उन लोगों से मिलने में बहुत एहतियात की जरूरत है जिनके अल्फाज उनके किरदार के मुताबिक ना हो। किसी से रोज मिलकर बातें करना सिर्फ तल्लुकात नहीं, बल्कि किसी से दूर रहकर भी उसे याद रखना असल ताल्लुकात है। जिंदगी से सीखना ही जिंदगी का मकसद है। अक्ल के अंधे लोग अक्सर हसद में खुद को ही बर्बाद करते हैं। दोस्ती एक ऐसा फूल है जिसे कांटों में रखो या धूप में वो अपनी खुशबू और खूबसूरती कभी नहीं छोड़ता। एहसास की बुलंद तरीन सतह यह है कि दूसरों के दिल का हाल सुने बगैर उनके दर्द को महसूस किया जाए। अल्फाज से भी कहीं ज्यादा दूसरे बंदे की बेहिसी तकलीफ देती है। एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता साहिब, एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। मेरे अल्लाह, मुझे लोगों के दिलों पर भारी मत होने देना, मुझे हर इंसान से दूर कर देना जो मुझसे दूरी चाहे, हाँ वो मेरे दिल के कितने ही करीब क्यों ना हो। इखलास का वो क्या आलम होगा कि अपनी नेकियों को रियाकारी के डर से ऐसा छुपाया जाए जैसे लोग अपनी बुराइयां छुपाते हैं। खुशकिस्मती ये नहीं होती कि आपकी जिंदगी में कोई दुख ना आए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। खुशकिस्मती जानते हैं क्या है? खुशकिस्मती ये है कि जब भी कोई दुख मिले, एक कंधा हो जिस पर साह रख के हम रो सकें, एक इंसान हो जिसके सामने अपनी दर्द कहानी बयान कर सकें, और एक रिश्ता हो जो हमारे साथ साथ खुद भी आंसू बहाते हुए हमें सीने से लगा ले। किसी इंसान का मुकम्मल खामोश हो जाना चीख कर रोने के बराबर होता है। दर्द दो तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देता है, एक आपको बदल देता है। कंजूस की जिल्लत के लिए इतना ही काफी है कि वो दूसरों के लिए माल जमा करता है। बांटने की आदत डालिए, चीजें भी, जज्बे भी और खुशियां भी। हालात कैसे भी हों, दुआ मांगते रहें, खैर मांगते रहें, मोसे होने में देर नहीं लगती। मकाफाती अमल दस्तक नहीं देती और ना ही इसे किसी के दर के खुलने का इंतजार रहता है। ये तो जहां जाती है अपने लिए दरवाजे खोल देती है। जो आज तुम करोगे वही कल तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की जिंदगी जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। एक खूबसूरत और बाकमाल औरत वो है जिससे आप दुनिया के मौजू पर गुफ्तगू कर सके, लेकिन उसे अपनी हदूद मालूम हो और वो आपको आपकी हदूद बताने की हिम्मत रखती हो। फिर इसके सिवा कोई चारा नहीं रह जाता कि आप सिर्फ और सिर्फ उसकी इज्जत करें।